नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं संगीता एक और कहानी के साथ आप लोगों के सामने। आज की कहानी नहीं है, सच्चाई है, राजा हरिश्चंद्र के बारे में। तो आज मैं राजा हरिश्चंद्र की कहानी आप लोगों को सुनाऊंगी। ये कहानी जो है, इसका प्रभाव मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी पर काफ़ी है। वो ऐसे कि जब मैं 7 साल की रही होंगी तब मैंने अपनी दादी के साथ ये कहानी सुनी नहीं, देखी थी। पुराने ज़माने में गांव में नाटक हुआ करते थे, प्ले, और ये मैंने प्ले के रूप में देखा था, राजा हरिश्चंद्र की कहानी। और मैं बहुत छोटी थी और मैंने पूरा प्ले एकदम ध्यान से देखा था। मुझे लगता मैं काफ़ी प्रभावित हुई। इसमें यही दिखाया गया है कि अगर आप धर्म और सच के साथ चलते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, अंततः सब सही हो जाता है। और जो सच और धर्म के रास्ते पर चलते हैं उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें बहुत परीक्षा देनी पड़ती है। आप इस कहानी में सुनेंगे वो बचपन की कहानी जो मैंने देखी थी, वो आज मुझे मिल गई कहीं और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। चलिए शुरू करते हैं। महाराज हरिश्चंद्र की कहानी। तो सतयुग के अंतिम काल में सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश में सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र अयोध्या में राज करते थे। वे बड़े सद्गुणी महापुरुष थे और सदैव पुण्य और तप करने में ही उनका समय व्यतीत होता था। वे बड़े ही विद्वान, सत्यवादी, पराक्रमी, दाता, धर्मवान और दयावान थे। उनके राज्य में सत्य का ही शासन था, सत्य ही न्याय था और सत्य के सिवा कहीं भी मिथ्या या झूठ व्यवहार न था। राजा और प्रजा में खूब प्रेम था। मनुष्य मनुष्य में पूर्ण समानता थी और उस धर्म राज्य में कोई मनुष्य किसी से बढ़कर सुख नहीं चाहता था। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज्य में न्याय का तराजू सबके लिए बराबर था। उनकी सती साध्वी महारानी शैच्या, उनको तारामती भी कहते हैं बहुत जगह पे, भी धर्म, सत्य और न्याय के प्रति वैसा ही अनुराग रखती थी। जब मैंने ये प्ले देखा था तो उसमें उनका नाम तारामती था, मुझे याद है। तारा कहते थे राजा हरिश्चंद्र उनमें, उस प्ले में। तो राजा रानी सब तरह से सुखी थे, पर उन्हें कोई संतान नहीं थी और संतान नहीं होने से उनका सुख जो था वो हमेशा दुख और संताप में परिणत हो जाता था। महर्षि वशिष्ठ उनके कुल गुरु थे और उन्होंने राजा से वरुण देव की उपासना करने के लिए कहा। राजा ने वैसा ही किया। वरुण की कृपा से महारानी शैव्या तारामती को रोहित नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, पर इसमें शर्त यह थी कि वरुण देव की तुष्टि के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए राजा उस पुत्र की बलि चढ़ाए। पुत्र मोह से राजा वैसा न कर सके, उनसे नहीं हो पाया कि अपने पुत्र की बलि चढ़ाए और इस वजह से वरुण देव नाराज हो गए और उनके कोप से राजा को भयंकर रोग हो गया। जो राजा हरिश्चंद्र थे वो हमेशा बीमार रहने लगे। राजकुमार रोहित अपने पिता के कष्ट दूर करने के लिए अपनी बलि देने को तैयार हो गए, पर वशिष्ठ ने अपनी युक्ति से रोहित को बचा लिया। और वो कैसे बचाया? वो इस तरह कि एक ब्राह्मण को 100 गायें देकर उसका लड़का खरीद लिया। उस ब्राह्मण पुत्र का नाम था सुनशिव। फिर यह निश्चय हुआ कि रोहित के बदले इसी लड़के की बलि चढ़ाई जाए, किंतु विश्वामित्र को उस लड़के पर दया आ गई और उसका प्राण बचाने के लिए उन्होंने उससे वरुण देव की आराधना करने के लिए कहा। लड़के की आराधना से वरुण प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका बलिदान लिए बिना ही हरिश्चंद्र का रोग दूर कर दिया। महाराज हरिश्चंद्र चक्रवर्ती नरेश थे। अब उन्हें राजसूय यज्ञ करने की सोची। यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होने पर एक दिन विश्वामित्र आए और गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र से राजा की सत्य प्रियता, उदारता और दानशीलता की बड़ी प्रशंसा की। लेकिन गुरु विश्वामित्र ने यह सब बातें पहले नहीं मानी।
गुरु वशिष्ठ के आग्रह करने पर विश्वामित्र ने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार खेलते हुए मार्ग भूल गए। उसी समय विश्वामित्र एक ब्राह्मण के रूप में पहुंचे और राजा से कुछ याचना करने लगे। राजा ने उन्हें अपनी राजधानी में बुलाया। अचानक एक दिन विश्वामित्र दरबार में उपस्थित हुए और बोले, राजन, यदि आप मुझ में अभिलषित वस्तु दे सकते हैं तो अपना राज्य और सर्व सुख अर्पण कर दीजिए। राजा अत्यंत दानी और उदार थे। ज्ञानी ऋषियों और ब्राह्मणों को संतुष्ट करने में कभी किसी भी त्याग से नहीं हिचकते थे। उन्होंने तुरंत अपना राज्य और सर्वस्व विश्वामित्र को अर्पण कर दिया। इसके बाद विश्वामित्र ने उनसे उचित दक्षिणा भी मांगी। अब राजा दक्षिणा कहाँ से दे, क्योंकि राजपाट और सब खजाने तो पहले ही विश्वामित्र को दान कर चुके थे। स्त्री, अपनी पत्नी और उनके पुत्र के अतिरिक्त राजा हरिश्चंद्र के पास कुछ भी न बचा था। प्रजा उस समय रो रही थी। राज्य में सर्वत्र शोक छा गया कि महाराज हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ दान कर दिया गुरु विश्वामित्र को। राजा जब अपने पुत्र और स्त्री सहित विदा होने लगे और अपना राज्य छोड़ के, क्योंकि उन्होंने अपना राज्य विश्वामित्र को दे दिया था, तो अपने पुत्र और अपनी पत्नी को लेकर वो राज्य छोड़कर जाने को विदा होने लगे। तब विश्वामित्र ने सामने पहुंचकर उन्हें दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा याद दिलाई। राजा ने छाती ठोक कर कहा, हाँ भगवान, अवश्य दूंगा, पर मुझे थोड़ा समय दीजिए। विश्वामित्र ने कितनी ही बाधाएं उपस्थित की, पर हरिश्चंद्र उन सब को पार करके काशी पहुंचे। काशी में भी विश्वामित्र ने ब्राह्मण का वेश बनाकर उनकी कितनी ही कठिन परीक्षाएं ली, पर सत्यवादी हरिश्चंद्र सभी में उत्तीर्ण होते गए। विश्वामित्र को दक्षिणा देने के लिए अंत में हरिश्चंद्र ने अपनी रानी शैव्या और पुत्र रोहित को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। विश्वामित्र के आने पर हरिश्चंद्र ने उन्हें वह धन दे दिया और कहा, भगवान, अपनी स्त्री और पुत्र को बेचकर यह धन मैंने पाया है, इसे लीजिए और मुझे ऋण से मुक्त कीजिए। पर गुरु विश्वामित्र इससे भी संतुष्ट न हुए। उन्होंने कहा, मुझे एक महान यज्ञ करना है, जिसके लिए यह धन तो बहुत कम है। अंत में विश्वामित्र के बहुत आग्रह करने पर हरिश्चंद्र को स्वयं ही एक डोम के हाथों बिकना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने डोम के हाथों अपने आप को बेच दिया और जो धन मिला वह उन्होंने प्रसन्न चित्त भाव से गुरु विश्वामित्र को दे दिया। देवताओं ने ऊपर से राजा की बड़ी प्रशंसा की कि देखो, ऐसा राजा भी होता है। राजा हरिश्चंद्र अब चांडाल की दास्ता करने लगे। ये शमशान में रहकर दाह कर्म करने वालों से कर लेते थे और उनके मुर्दे जलाते। इधर उनकी रानी शैव्या पुत्र सहित उस ब्राह्मण की यहाँ दास्ता करती जहाँ राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें बेच दिया था। एक दिन राजकुमार रोहित ब्राह्मण के लिए फूल चुनने को गए और जब फूल लेकर लौटा तो विश्वामित्र द्वारा प्रेरित एक सर्प ने रोहित को डस लिया। विश्वामित्र ने ही वो सर्प भेजा था परीक्षा लेने के लिए। रोहित को डस लिया। रोहित की उसी समय मृत्यु हो गई। रानी ने जब पुत्र की मृत्यु सुनी तो बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोती हुई रानी अपने पुत्र का दाह कर्म करने के लिए शमशान पहुंची। डोम का काम करने वाले राजा हरिश्चंद्र ने रानी को नहीं पहचाना और वे उसे शमशान का कर मांगने लगे। शैव्या ने रो रो कर कहा, मैं एक अनाथिनी अबला हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। रानी ने भी महाराज को नहीं पहचाना। राजा हरिश्चंद्र को रानी ने भी नहीं पहचाना और हरिश्चंद्र ने रानी को नहीं पहचाना। दोनों ने एक दूसरे को नहीं पहचाना। वो नहीं पहचाना कि वो मेरा पुत्र है और ये मेरी पत्नी है। और उन्होंने नहीं पहचाना कि डोम के सामने के लिए जो चाकरी कर रहे हैं वो मेरे पति हैं, राजा हरिश्चंद्र। रानी अपना राजसुख याद करके बहुत विलाप करके रोने लगी। तब हरिश्चंद्र ने उसे और रोहित को पहचान लिया कि अरे, ये तो मेरी पत्नी है और मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र मर गया। और वो रोने लगे। फिर वे शैव्या का कर माफ कराने के लिए अपने चांडाल स्वामी के पास गए। इधर
विश्वामित्र की माया ने शैव्या को लड़के के रक्त से रंग दिया, मतलब रोहित के खून से सना कर दिया शैव्या को, और उसे बलघातिनी, अपने ही पुत्र का वध करने वाली प्रसिद्ध कर दिया। सब जगह कह दिया कि अरे अरे अरे, रानी शैव्या ने ही अपने पुत्र रोहित को मार दिया है। सांप ने नहीं काटा और सारा खून उनके ऊपर लगा हुआ था। इस बीच में चांडाल सहित हरिश्चंद्र भी वहां आ पहुंचे। चांडाल ने हरिश्चंद्र को आज्ञा दी कि इस बलघातिनी स्त्री को मार डालो, इसने अपने पुत्र की हत्या की है। लाचार होकर हरिश्चंद्र जो ही खड्ग लेकर यानी तलवार लेकर उसे मारने के लिए खड़े हुए, उसी समय विश्वामित्र सहित सभी देवताओं ने पहुंचकर हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया कि रुक जाओ, रुक जाओ, ये सब हमारी माया थी। उन्होंने राजा के सत्यव्रत की बड़ी प्रशंसा की और राजकुमार को पुनः जीवित कर दिया। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर अपने कितने ही तप का फल राजा को दिया। हरिश्चंद्र को राजपाट सब मिल गया और वे फिर अयोध्या में सत्य धर्म का राज्य दीर्घ काल तक करते रहे। अंत में रोहित को राज्य देकर सुरपुर सिधार गए। इस तरीके से ये कहानी खत्म हुई। तो देखा आपने कि कितनी परीक्षाएं ली गुरु विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की, कितना माया जाल फैलाया और सब में वो सफल रहे। सारी परीक्षाएं उन्होंने पास कर ली। आम इंसान से ये बहुत मुश्किल है परीक्षा देना, लेकिन उन्होंने परीक्षा दी। तो हमें इससे क्या मिलता है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होता है, क्या सीख मिलती है कि अनंत विपत्तियों में भी मनुष्य को धैर्य तथा सत्य को नहीं खोना चाहिए। आप धैर्य बनाए रखिए, कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति आए, आपको जिस वक्त वो कोई भी घटना आपके साथ घटती है, आपसे होता है कि अब नहीं संभलेगा, अब हम नहीं बचेंगे, अब नहीं हो पाएगा, 1-2 दिन दे दीजिए अपने आप को, 4 दिन दे दीजिए, दर्द थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा और आपको लड़ने की शक्ति मिल जाएगी। धैर्य बनाए रखिए और सत्य के साथ रहिए, धर्म के साथ रहिए। आपका जो धर्म है वो करते जाइए। सामने वाला क्या कर रहा है, दाएं क्या कर रहा है, बाएं का क्या कर रहा है, आप मत देखें। देखिए कि हमारा फ़र्ज़ क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, मेरी ड्यूटी इस टाइम क्या है। आप वो करते जाइए कि मुझे क्या करना चाहिए, सही क्या है, आप उस मार्ग पे रहिए। बाकी लोग अपने अपने कर्मों का भोगेंगे। आपका जो धर्म है, आपका जो कर्म है, आप उस पे रहिए। जीत अंततः सत्य की ही होती है, चाहे कितने भी कष्ट आ जाए। हाँ, लेकिन इन कष्टों को झेलने के लिए ताकत चाहिए, बहुत ताकत चाहिए। तो ये थी कहानी और ये था मोरल ऑफ द स्टोरी। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी ये स्टोरी। और एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं कि ये कहानी जो थी, मेरी दादी बताती थी कि जब मेरे पापा कॉलेज नहीं स्कूल में थे, तब उन्होंने ये नाटक किया था राजा हरिश्चंद्र का, और उसमें वो राजा हरिश्चंद्र बने थे। उन्होंने इतना अच्छा ये नाटक किया था, इतना अच्छा रोल किया था, अच्छे से निभाया था कि जितने भी ऑडियंस देख रहे थे, वो जितने भी वहाँ पे दर्शक थे, वो सब रो रहे थे मेरे पापा की एक्टिंग देखकर। वो दादी बताती थी, अब दादी मेरी स्वर्गवासी हो चुकी हैं, लेकिन उनकी बातें मेरे साथ हैं। मैंने पापा का प्ले नहीं देखा, पर सुना था, दादी कहती थी कि सब रो रहे थे, पापा ने इतनी अच्छी एक्टिंग की थी। और भाग्यवश मैंने भी वो प्ले देखा, लेकिन उसमें राजा हरिश्चंद्र कोई और बना हुआ था, लेकिन जब मैं 7 साल की तब देखा था, और उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव मेरे पर था। उसे बहुत ज़्यादा, शायद कह सकती हूँ मैं कि उस कहानी का असर मुझ पे है। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी सुना, बहुत लोगों को इससे हिम्मत मिलेगी सच पर चलने की, धर्म पर चलने की। तो बहुत हो गया आज के लिए, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली कहानी में। बीच बीच में कहीं कहीं अटकी हूँ, कहीं कुछ मिस्टेक हो गई होगी तो माफ़ कीजिएगा और सुनते रहिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक।